जमाल साहब से स्वयं अखिलेश सिंह जी ने कहा कि जमाल साहब, मैं सोचता हूं कि क्या दृश्य होगा विधानसभा का और कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उस विधानसभा का जिस दिन मुन्ना उस सदन का सदस्य होगा। एक व्यापारी जो थे वो रोने लगे मेरे सामने। आखिर क्या सलूशन है, नेपाल से क्यों गिट्टी नहीं आ रहा? धनसार मतलब होता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री आदरणीय हमारे पंकज चौधरी जी हैं, उनके एक दस्तखत से खुल जाता और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता। कुल्ही पुरंदरपुर कौन सा दलाल देखेगा, ये तय है। जिन ग्राम सभाओं की बात मैं कर रहा हूँ वो 3 पुष्पों से दलाली कर रहे हैं। अमन जी हैं और जो पिताजी हैं वो बाहर निकले हैं तो योगी जी का हाथ है, क्योंकि अगर योगी जी का हाथ नहीं होता तो अमन जी बहुत पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन जब योगी जी आदेश दिए हैं तभी अमन जी यहाँ पर आए हैं अपने कार्यालय में। ये तो मैं पूछ रहा हूँ, वो प्रचार कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो किस दल के कार्यकर्ता हैं पहले वो ये तय कर ले। 65 साल उम्र हो गई और वो जिंदगी भर अमरमणि त्रिपाठी के नाम का विरोध करके राजनीति किए हैं और उसी का खा रहे हैं आज तक दोनों भाई। उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अशिक्षित हैं। तो ऐसे अशिक्षित गंवार लोगों की बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते। अब हम कहते हैं कि कुछ लोगों की तरह कि हम 11 लाख प्लस हो जाएंगे, 11 लाख वोट ही नहीं पड़े, तो ये तो मूर्खता है। या तो उन्होंने ईवीएम हैक कर लिए, उनको पता है कि हमको 10 लाख वोट मिलना है। जब लोकसभा का चुनाव आता था तो जो मणि खेमा है वो समर्थन कर देता था पंकज चौधरी को। जब विधानसभा का चुनाव आता था तो जो पंकज चौधरी का खेमा है वो नौतनवा में अमन मणि को सहयोग कर देता था। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो वो विवेक मर चुका है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। भूमिका मैं अपनी नहीं निर्धारित करूंगा, मैं स्वयंभू नेता नहीं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ। वर्तमान में हम महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा नौतनवा में मौजूद हैं और अगर नौतनवा विधानसभा की बात करें तो यहाँ की राजनीति जो है वह 2 परिवारों के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक परिवार है त्रिपाठी परिवार, दूसरा कुंवर परिवार। और इस बार नौतनवा विधानसभा में एक अलग चर्चा का माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये दोनों जो राजनीतिक धुर विरोधी हैं वह गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी का प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। वर्तमान में हमारे साथ मौजूद हैं नौतनवा के पूर्व विधायक अमन मणि त्रिपाठी। आप जनता के बीच में घूम रहे हैं, क्या माहौल है गठबंधन प्रत्याशी को लेकर? देखिए, गठबंधन प्रत्याशी को 1 तारीख को महाराजगंज जनपद पूर्ण रूप से मत देने जा रहा है। उसमें कोई जाति, धर्म और संप्रदाय, ऊंच नीच, मजदूर, किसान, ऐसा कुछ नहीं। हर व्यक्ति, हर वर्ग, माताएं बहनें वोट देने जा रही हैं। त्रस्त हैं 6 बार के सांसद, 30 साल के सांसद से, और इस त्रस्तता में उनको एक सुयोग्य प्रत्याशी मिला है जो चुनाव जीतने जा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि खाली हो हल्ला है, 6 बार से जनता ने भरोसा किया है तो 7वीं बार भी जिता देगी। नहीं तो बाकी इससे पहले क्यों नहीं हो हल्ला था? इससे पहले भी हो हल्ला होना चाहिए था। क्यों इसी बार हो हल्ला है? निश्चित तौर पे हो हल्ला है, तो हो हल्ला हम और आप तो कर नहीं रहे हैं, हम तो प्रचार कर रहे हैं। हो हल्ला जनता कर रही है और इसलिए कर रही है कि वो परिवर्तन चाहती है। अमन मणि त्रिपाठी खुद को किस भूमिका में देखते हैं इस चुनाव में? मैं कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूँ और कार्यकर्ता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त पदाधिकारीगण, हमारा शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय प्रत्याशी महोदय का जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। कितने वोटों से विजयी हो रहे हैं आपके प्रत्याशी, अगर एक अनुमान लगाया जाए तो? अनुमान ऐसे नहीं लगाया जा सकता है कि कितने मतों से जीत रहे हैं और क्या पोलिंग परसेंटेज, ये सब अब पोलिंग परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आप देखिए पिछले बार से इस बार में पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो कितने प्रतिशत पोलिंग होती है उसके बाद ही ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कितने मतों से जीतेंगे। उसके पहले ही हम कैसे कहते? अब हम कहते हैं कि कुछ लोगों की तरह कि हम 11 लाख प्लस हो जाएंगे, 11 लाख वोट ही नहीं पड़े, तो ये तो मूर्खता है। वही सवाल मैं पूछने वाला था कि उनके जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि इस बार 400 प्लस पार, इसके अलावा 10 लाख वोटों से विजयी होंगे। नहीं तो अब ये वो कैसे? या तो उन्होंने ईवीएम हैक कर लिए, उनको पता है कि हमको 10 लाख वोट मिलना है। 19 लाख वोटर है, 19,75,000 में क्या % पोल हुआ? अब हम कह रहे हैं 45% पोल हो तो कैसे 11 लाख पा जाएंगे, 10 लाख पा जाएंगे? ये असत्य बात है, ये बौखलाहट है। और जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो वो विवेक मर चुका है, इसलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऑलराउंडर है, विकेट कीपर है, बल्लेबाज है,
क्या कर रहे हैं आप? देखिए, आप क्रिकेट की तरफ चलिएगा तो हम विकेट कीपर बैट्समैन हैं और हम कीपिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो बैटिंग करने वाले को जब हम स्टंप के पीछे खड़े हैं तो सचेत होकर के बैटिंग करनी पड़ेगी, और जब बैटिंग कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे बॉलर को डर रहेगा कि कौन सी बॉल फेंके जिसपे 6 या 4 ना होंगे, जिसको बाउंड्री कहते हैं, ना हो। तो भूमिका की बात जैसे आपने कही, भूमिका मैं अपनी नहीं निर्धारित करूंगा। मैं स्वयंभू नेता नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी जिस भूमिका में चाहेगी मैं उस भूमिका में रहूंगा। वर्षों से राजनीति को लेकर हम लोग कवरेज कर रहे हैं नौतनवा, तो हमेशा से लोग ये कहते रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव आता था तो जो मणि खेमा है वो समर्थन कर देता था पंकज चौधरी को, जब विधानसभा का चुनाव आता था तो जो पंकज चौधरी का खेमा है वो नौतनवा में अमन मणि को सहयोग कर देता था। नहीं, ये कहने की बात नहीं है। और आदरणीय सांसद जी ने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया, उनको मुबारकबाद की, उन्होंने जिताया भी, और हम अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं और 4 तारीख को आप हमें मुबारकबाद दीजिएगा। पहले आप बसपा में थे और अचानक से कांग्रेस में आ गए, तो कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको लेकर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं सर कि हम कुछ महीनों पहले तक बसपा में थे, जहाँ नगर पंचायत के चुनाव चल रहे थे, और तब तक हम बहुजन समाज पार्टी में थे। बहुजन समाज पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे, जो भी नाम रहा उनका नाम नहीं हमें याद है, उन्होंने एक हमारा निष्कासन पत्र तय कर दिया। जी जी। तो हम निष्कासित हो गए दल से। उन्होंने कहा कि इनका आचरण नहीं ठीक है, ये है। खैर, मैं उस पर कोई सवाल नहीं करना चाहता हूँ। उनको जो उचित लगा होगा, उनका क्या प्रोफार्मा है या पैरामीटर है वो तय करेंगे। तो हम नहीं थे, और अब चुनाव नज़दीक था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश नहीं, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और बल्कि मैं कहूँगा दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। तो उसका सदस्य होना एक गौरव का विषय है। मैं राहुल गांधी जी के विचारों से, राहुल गांधी जी की न्यायप्रियता से, राहुल गांधी जी के संघर्षों से मुझे प्रोत्साहन मिला, और मैं उसको देख करके मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। तो जनता से आप लोग वोट मांग रहे हैं, किस आधार पे मांग रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्होंने जो वादा किया है उसको पूरा किया है। इनको राजनीतिक अनुभव अच्छा है। हाँ, भले चुनाव नहीं जीते, दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि कोई चुनाव जीतता है, कोई हारता है, सबके साथ ऐसा होता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो चुनाव इससे पहले नहीं जीते। वो एक सुलझे हुए साधारण अच्छे व्यक्ति हैं, जिनको किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, नौजवानों के बेरोजगारी की समस्या, हर वर्ग की समस्या की जानकारी है। और वो अगर चुनकर के देश के संसद में जाते हैं, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाते हैं, तो हम लोगों का मानना है, महाराजगंज वासियों का मानना है कि वो प्रमुखता से सभी बिंदुओं पर सरकार का, भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कर पाए। कायदे से सवाल तो वीरेंद्र चौधरी जी का था, कल मैंने इंटरव्यू किया, मैं भूल गया। नौतनवा विधानसभा की बात करें तो नौतनवा एक समय में कहीं ना कहीं पूरे राज्य में फेमस था गिट्टी मंडी को लेकर, और कल मैं कहीं चुनाव कवरेज कर रहा तो एक व्यापारी जो थे वो रोने लगे मेरे सामने कि अगर आप लोग इस मुद्दे को लेकर एक बार जो हमारे नेता हैं उनसे पूछें कि इसका आखिर क्या सलूशन है, नेपाल से क्यों गिट्टी नहीं आ रहा। सर, कल आप भी उपस्थित थे इस कार्यक्रम में, और हमने पुरजोर तरीके से इस बात को यहीं उठाया कि मैं विधायक रहते हुए भी जो भीड़ भंसार की वजह से, ट्रकों की भीड़ यहाँ से पुरंदरपुर थाने तक लग रही थी और रनियापुर तक लग रही थी, मैं एमएलए हुआ तो 3 महीने में हमने उस भीड़ को नो मैंस लैंड से राम जानकी चौराहे तक कर दिया। मतलब आधे किलोमीटर की भीड़ कर दी, जो 40 किलोमीटर की भीड़ थी। मैं विधायक था, निर्दल विधायक था, बात करके नेपाल सरकार से, राजदूतों से दोनों देश के, ये हमने कर दिया। और उसके बाद विधायक रहते ही गिट्टी मंडी पर हम और यहाँ के सभी समस्त व्यापारीगण जो संगठन है, हम लोग यहाँ से नेपाल कई बार गए, मीटिंग हुई, ये तय हुआ, और नेपाल के संसद में तय हो गया, बिल पास हो गया है। और अब जो रोक है वो भारत की तरफ से है, और भारत की तरफ से भंसार मतलब होता है वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री आदरणीय हमारे पंकज चौधरी जी हैं, उनके एक दस्तखत से खुल जाता और 3 लाख लोगों को रोजगार मिलता।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन वीरेंद्र चौधरी जी शपथ लेंगे, हम और वीरेंद्र चौधरी जी दोनों जाकर के नेपाल सरकार से और भारत सरकार से बात करके उस गिट्टी मंडी को खुलवा देंगे, ताकि 3 लाख लोगों को रोजगार मिले। 3 लाख रोजगार नौतनवा में बहुत है। नौतनवा ही नहीं, महाराजगंज जनपद, गोरखपुर जनपद, सिद्धार्थनगर जनपद और कुशीनगर जनपद के लोग आकर के यहाँ नौकरी करेंगे और यहाँ के व्यापारी फलेंगे फूलेंगे फिर से। इधर आ जाइए, घास बड़ा अच्छा लगा हुआ है, उसका भी आना चाहिए उसमें फोटो वगैरह। मैंने इंटरव्यू देखा आपके धुर विरोधी मुन्ना सिंह का, तो उनका आरोप ये है कि अचानक से बसपा में थे, अचानक से कांग्रेस में आ गए और उस कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का इसी आपके कार्यालय में इसको बनाया गया, उद्घाटन हुआ। उनका ये कहना है कि जब कार्यालय को सील कर दिया गया है पुलिस के द्वारा, तो फिर किस तरीके से कांग्रेस पे ही वो मतलब आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पार्टी कार्यालय बना दिया गया। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो प्रचार कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं, एक। और दूसरा, हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो किस दल के कार्यकर्ता हैं पहले वो ये तय कर ले। और हमको देखिए, हमें उनकी उम्र का अंदाजा नहीं है, हमारे समझ से 65 साल होगी, 65 साल उम्र हो गई, और वो जिंदगी भर अमरमणि त्रिपाठी के नाम का विरोध करके राजनीति किए हैं और उसी का खा रहे हैं आज तक। दोनों भाई उसी का खा रहे हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अशिक्षित हैं। तो ऐसे अशिक्षित गंवार लोगों की बातों के जवाब हम नहीं देना चाहते। आपका नाम आते ही, आपके परिवार का नाम आते ही बड़े एग्रेसिव ढंग से वो आरोप लगाते हैं। उसी में से एक आरोप का और हम जवाब जानना चाहेंगे। उनका ये कहना है और बड़ा गंभीर आरोप है। उनके इंटरव्यू मैंने देखा, वो कहते हैं कि जो अमन जी हैं और जो पिताजी हैं वो बाहर निकले हैं तो योगी जी का हाथ है, क्योंकि अगर योगी जी का हाथ नहीं होता तो अमन जी बहुत पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन जब योगी जी आदेश दिए हैं तभी अमन जी यहाँ पर आए हैं अपने कार्यालय में। ये उनको योगी जी ने फोन करके बताया या उनको हमारे पिताजी ने या हमने फोन करके बताया? ये मैं कह रहा हूँ, बौराए हुए लोग हैं, 65 साल से ऊपर की उम्र है, जिंदगी भर अमरमणि त्रिपाठी के नाम का विरोध करके खाए हैं, जिए हैं। इससे ज्यादा वो दोनों भाई कुछ नहीं जानते, अनपढ़ गंवार हैं। ऐसे अनपढ़ गंवार व्यक्तियों को, दुर्भाग्यपूर्ण था, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता कहती है कि हमारा दुर्भाग्य था कि वैसा व्यक्ति भी एमएलए हो गया। तो मैं खैर वो नहीं, आप जमाल साहब से पूछिए, जमाल साहब बड़े नेता हैं। जमाल साहब से स्वयं अखिलेश सिंह जी ने कहा कि जमाल साहब, मैं सोचता हूं कि क्या दृश्य होगा विधानसभा का और कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा उस विधानसभा का जिस दिन मुन्ना उस विधायक उस सदन का सदस्य होगा। तो मैं नहीं, उनका बड़ा भाई खुद कहता है। और ये लोग, फिर आपसे कह रहा हूँ, गंवार लोग हैं। ये कभी उत्थान की बात नहीं कर सकते, गरीब किसान मजदूर की बात नहीं कर सकते। भाषण बकबक बकबक बकबक, कोई मतलब है इन सब चीजों का? ऐसे लोगों की बातों का न संज्ञान मुझे लेना है, न हमारे दल को लेना है, न किसी को लेना है। भाइयों में बड़ा आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है, दोनों भाइयों में। नौटंकी है, समाप्त हो जाएगी। भाइयों के विवाद पे हम बोलने वाले कोई नहीं होते, लेकिन हम नहीं, नंगी आंखों से नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की और महाराजगंज की जनता देख रही है, ये नौटंकी हो रही है, जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आप दोनों एक ही प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं दोनों लोग, तो क्या ये देखा जाएगा कि दोनों लोग एक ही मंच पे आ सकते हैं क्या? मैंने आपसे कहा कि हमारी पार्टी निर्धारित करेगी हमको क्या करना है। अब उस मंच पे कौन आता है, कौन नहीं आता है, किस दल की तरफ से आता है, कहाँ से आता है, कैसे आता है, मुझे इसका, मैं आयोजक नहीं हूँ, मैं साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। मुझे कहा जाएगा कि आपको महाराजगंज मंच पे भाषण देना है, मैं महाराजगंज मंच पर भाषण दूंगा। मुझे कहा जाएगा आप गोरखपुर, आप महाराजगंज का प्रचार छोड़ के अभी चले जाइए, गोरखपुर आपको भाषण देना है, ये आपका कार्यक्रम है, तो हम वो करेंगे। ये हमारी पार्टी निर्धारित करेगी। वीरेंद्र चौधरी के द्वारा क्या महाराजगंज में ऐसा किया जाएगा जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को? सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की, और रोजगार यहाँ पे तैयार है, थाली में परोस के रखा हुआ है, केवल सांझ की जनता को खिला देना है। तो सबसे पहले हम गिट्टी मंडी खोलेंगे जिससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिल सके, और गिट्टी मंडी से जो गुंडा टैक्स वसूल रहे होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। ये भी हम करेंगे अपने सांसद जी के जीतने के बाद, आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी के जीतने के बाद। और उसके बाद हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं है, प्राइवेट पीपीपी मोड की बात नहीं कर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो बहुत ज़रूरी है वो, और एक
बेहतर, बहुत ही बेहतर गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज, जिससे कि हमारे यहाँ के लड़के हमारे यहाँ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट की तरफ से कर सकें, गवर्नमेंट कॉलेज से, और डॉक्टर की पढ़ाई कर सकें। पढ़ने बेचारे कहाँ कहाँ जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कैसे उनका परिवार रहता है, ये हमने देखा। आपने गुंडा टैक्स की बात कर दी, आपका भाषण भी सुना, उसका मैंने वीडियो चलाया है पूरा, तो उसमें मैं एक चीज देख रहा हूँ, बराबर एक कमेंट आ रहा है जो शायद समर्थक, मैं जहां तक समझ पाया वर्तमान विधायक के समर्थक लग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनके राज्य में नहीं, अमन जी के राज्य में गुंडा टैक्स वसूला जाता था। वो भर भर के कमेंट आ रहा है। सख्ती से हम इस चीज से निपटते हैं कि किसी प्रकार की कोई वसूली हमारे नाम पे, हमारे कार्यकर्ता द्वारा, हमारे क्षेत्र में किसी से भी नहीं होनी चाहिए, और सुनने पे दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो चाहे हमारा कार्यकर्ता। लेकिन मैं 20 उदाहरण दे दूंगा। अब तो थाने पे दलाल तय हैं, हर थाने पे दलाल तय हैं। परसा मलिक और बरगदवा कौन सा दलाल देखेगा, ये तय है। सोनौली नौतनवा कौन सा दलाल देखेगा थाना, ये तय है। कुल्ही पुरंदरपुर कौन सा दलाल देखेगा, ये तय है। दलाल तय है। और दलालों की, मैंने कल ग्राम सभाओं का भी नाम लेके बताया था, कौन दलाली कर रहा है, तो सबको पता है, मुझे अकेले की बात थोड़ी है, ये सबको पता है कौन दलाली कर रहा है। और जब कहिएगा ले चल के दिखा दूंगा कि कैसे दलाली हो रही है। चोर है ना, चोरों को बुरा लगता ही है। चोर को चोर कहिए, बहुत तेज छटकता है, नहीं हम नहीं चोर है, ये चोर है, इसने ये चोरी की, इसने वो चोरी की। वरिष्ठ है, तुम्ही ने नहीं चोरी की। जिन ग्राम सभाओं की बात मैं कर रहा हूँ वो 3 पुश्तों से दलाली कर रहे हैं। इससे पहले हरिशंकर तिवारी की दलाली किए, अब इनकी दलाली हो रही है। जनता ने जैसे हरिशंकर तिवारी को उखाड़ फेंका, उसी तरीके से इनको भी उखाड़ फेंकेंगे। अमन मणि त्रिपाठी को सुन रहे थे, और सबसे बड़ा सवाल नौतनवा का यही है कि आखिर जो नौतनवा की पहचान है गिट्टी मंडी, वह कब चालू होगा। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें अपनी राय रख सकते हैं।